ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਏ ਬਸ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਏ ਹੋਣਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰਾ ਏ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਲਾ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ अस्सलाम व्यूअर्स उम्मीद कर सके सारे भैन भरा बिल्कुल ठीक ठाक हो सो अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ ईमान च सो जी फिर एक साइड न्यूज़ की नहीं तुसें खिदमत हाज़र आए हैं ठीक है सारे भैन भरा की बाखूबी पता भी हो सी है कि कल तो जी सोशल मीडिया पर खबर गम जी गर्दिश करी रही है ठीक है सैड न्यूज़ जी गर्दिश करी रही है फेसबुक पर उस बाखूबी पता चली गया उसे थमे टाइटल वैसे पता ले गया उसी ठीक है सारे बहुत ही प्यारे भाई मास्टर मोहम्मद सफ़ीर जिन्हें तलक संडल ठीक है उन्होंने वालिद मोहतरम कल दुनिया से वफात पाई गए से अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमान और घर लें सदम बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमान क्योंकि कल उन्हें जनाजा नहीं सके आज जनाजा बनाया दिन 2 बजे आया अल्लाह पाक उन्हें कब्रें मुश्किल में आसान फरमान घर लें जरा सब्र जमील अता फरमान बाकी जुले होन क्योंकि मुहरिम की नमाज जनाजा आज दिन 2 बजे अदा होसी है बाकी है कि तुम पता कि कोई ऐसा हादसा जो पेश अशनाया ठीक है घर लै रहे पर बहुत नहीं कि गम नहीं खबर जी होनी है तुम पता कि जो वालद जेह्ड़े तुसें कदें बूढ़े भी कदें होन ना तुसें घर कदें खट्टा बैठे तुसें बहुत बड़ा सहारा है ठीक है तुसें कदें गे होना तुसें पता होना कि साढ़े घर बड़े जेह्ड़े अजब मौजूद है ठीक है तो बाकी है कि सुनी तो काफ़ी दुख होया काफ़ी गम होया दुआ है कि मैं सारे भैन भरां ये रिक्वेस्ट करना मुहरिम के लिए लाजमी दुआ करे उनके सगैर के बैर गुनाह को माफ़ फरमान और घर लें जरा सब जमील ता फरमान बाकी हम जुल्ले जनाजे पर फिर नाल सुन दसने उत्थे कोई ना तेरा मेरा ए बस चारों तरफ ही अंधेरा ए होना अमलां दे नाल सवेरा ए पढ़ लो ला पंछी वांगू उड़ जाना है एक दिन मार उडारी कदर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ ਆਏ ਅਮਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਬੰਦਿਆ ਜਾਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਕੱਲ ਟੁਰ ਜਾਸੀ ਸਾਦਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਸਾਦਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਸਾਦਕ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਪੜ੍ਹ ਲੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह तेरे यार सजन सब आवण गए चिट्टे रंग दा सूट पवावण गए हथी आप तेनू दफनावण गए पढ़ लो ला रखना पै की रजा अजर और सवाब की नीयत के साथ एक मुसलमान का जो दूसरे मुसलमान पर हक होता है उस हक की अदायगी के लिए सवाब की नीयत लेकर मोहतरम भाई मोहम्मद सफ़ीर साहिब और जुमला बरदरान के वालिद ग्रामी मोहतरम भाई मोहम्मद नजीब साहब के और जुमला बरदरान की ये
बड़े भाई आज दुनिया फ़ानी से कूच कर रहे हैं, इनकी नमाज जनाजा में शरीक हैं। करीम रब इनकी कामिल अकमिल मग़फ़िरत फरमाते हुए पसमंदगान को सब्र जमील और अजर अज़ीम नसीब फरमाए। ज़िंदगी महदूद है, फ़ानी है, इसके अंदर दवाम नहीं, इसके अंदर हमेशगी नहीं, इसके अंदर बका नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। जिसका कोई भरोसा नहीं उसको ज़िंदगी कहा जाता है, और जिस पर कामिल यकीन हो उसको मौत कहा जाता है। आते हुए एक तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम की है। वालिदैन पहले होते हैं, औलाद बाद में आती है, लेकिन जाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बेनियाजी है, वो बेपरवाह है, उसके यहाँ कोई तरतीब नहीं है। बसा औकात अगर घर के अंदर कुछ अफराद हैं, तो उनमें से एक अगर कोई उम्र रसीदा या कोई ऐसा दायमी बीमार है जिसके ऊपर मौत के असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन देखते ही देखते उसी घर के अंदर वो इंसान अभी ज़िंदगी की सांसें जी रहा होता है, लेकिन वो नौजवान जिसके पास बीमारी तक नहीं आई, जिसके ऊपर मौत के असरात नहीं थे, वो हमारे हाथों के सामने, हमारी आंखों के सामने वो दुनिया छोड़ चुका होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही फरमान है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। किसी को कोई ख़बर नहीं, कोई इल्म नहीं कि कल वो क्या अमल करेगा। कुरान मजीद का ये इरशाद है, रब का फरमान है, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। किसी को कोई ख़बर नहीं, कोई इल्म नहीं, किसी को कोई यकीन नहीं कि कल वो क्या अमल करेगा, क्या काम सर अंजाम देगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। और किसी को कल की कोई खबर नहीं कि कल वो किस सरजमीन पर उसको मौत आ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार, ये कानून अपने दस्ते कुदरत में रखा और अपने इख्तियार में रखा, अपने पास रखा। इंसान का इस पर कोई भरोसा नहीं, इंसान का कोई इख्तियार नहीं। इस मौका पर इंसान बेकाबू और बेइख्तियार होता है। कोई ये नहीं हो सकता कि बंदा यहाँ नहीं मरना चाहता, वो अरब के अंदर जाके मरना चाहता है, और कोई यूरोप का अफ्रीका के अंदर जाके मरना चाहता है, कोई अजम का अरब के अंदर मरना चाहता है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़ैसला, ये कानून, ये इख्तियार अपने दस्ते कुदरत में रखा है, और ये रब का कानून है। और उसने फरमा दिया कि किसी को कोई ख़बर नहीं कि कल वो क्या अमल करेगा, किसी को कोई ख़बर नहीं कि किस सरजमीन पर उसको मौत आ जाएगी। हमारे ये भाई, हमारे ये मोहतरम, देखें, कल दरख्त पे चढ़े, शाख तराशी करते हुए अचानक इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो अपने कदमों के साथ अपनी ताकत के बलबूते पर वो दरख्त से नीचे आ सकें। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर हमारा यकीन और कामिल हो जाता है कि रब का जो फरमान है कि वाक़ियतन हकीकत और सच पर मबनी है कि रब जो चाहता है वो करता है, वो बेनियाज है, वो बेपरवाह है। वो चाहे तो मकान के अंदर मौत दे दे, वो चाहे तो अपने घर के आंगन में मौत दे दे, वो चाहे तो हवा में मौत दे दे, वो चाहे तो दरिया के अंदर मौत दे दे, वो उसकी लापरवाही है। जब इस मौका पर बंदा आता है तो बेइख्तियार हो जाता है और उस मालिक के कायनात की ज़ात पर कामिल यकीन हो जाता है कि तू ही हमारा मालिक है, तू ही बेपरवाह है और तू ही बेनियाज ज़ात है। या अल्लाह, मरना तो है, लेकिन ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वाली और सलामती वाली हमें मौत अता फरमाए। देखिए, हुज़ूर सरवर कौनैन अलैहि तहिय्यत व सना का फरमान ज़िशान है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत की हकीकत बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मैं अपनी आँख को झपकता हूँ तो फरमाया उस पर मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी दोनों पलकें आपस में मिल पाएंगी या उससे पहले मुझे मौत आ जाएगी। आप पलक झपकते हुए कितनी देर लगती है? एक आन, एक लम्हा, एक लहजा, एक घड़ी, जब कायनात के सरदार जिनके लिए पूरी कायनात को तख्लीक फरमाया गया, जिनके सदके हमें ईमान मिला, उनकी मौत के हाल पर इतना यकीन और इतना भरोसा है। आप फरमाते हैं कि जब मैं पलक झपकता हूँ तो इस बात पर यकीन नहीं होता कि आंखें मिलने से कब्ल, पलकें इकट्ठी होने से कब्ल कहीं मुझे मौत आ जाए। फरमाया निगाह उठाता हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए,
तो इस पर मुझे यकीन होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो निगाह वहां से वापस आएगी या नहीं आएगी, कहीं उस निगाह से पलटने से पहले ही मुझे मौत ना आ जाए। और मैं लुकमा मुंह में लेता हूँ, लुकमा मुंह के अंदर लेता हूँ ताकि जिस्म के अंदर तकवीयत पहुंचे, ताकत पहुंचे, ग़िज़ा पहुंचे। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया वो लुकमा चुबाते हुए मुझे इस बात पर यकीन नहीं होता कि वो लुकमा हलक से नीचे उतरेगा या वही लुकमा मेरी अजल का सबब बन जाएगा। देखिए कि मौत की ये हकीकत है कि इस पर कोई भरोसा नहीं, टाइम कोई मुकर्रर नहीं। जब वो मालिक चाहे, इंसान को इस टाइम का कोई मुकर्रर वक्त का पता नहीं। रब की तरफ से तो मुकर्रर है, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। न एक घड़ी आगे होती है ना एक घड़ी पीछे होती है। जब भी वो वक्त आ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को अपने पास बुला लेता है। तो उस घड़ी के आने से कबल हम सबको मिलकर अपने ईमान की सलामती के साथ ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान वाली मौत अता फरमाए। ये हमारे भाई इन्होंने यहाँ वक्त गुजारा है, बड़ी सादा सी ज़िंदगी है, घरेलू ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी है, माशरती ज़िंदगी है, समाजी ज़िंदगी है। तो ऐसी ज़िंदगी में इंसान से बसा औकात बातक़ाज़ा बशरी हकूक़ुल इबाद के अंदर भी ऊंच नीच, कमी पेशी, गफलत, सुस्ती सरज़द हो जाती है। तो इस मौका पर ये आखिरी वक्त होता है, इस पर अगर बंदा सिद्ध के दिल के साथ दूसरे को माफ़ करने वाला बन जाए तो अर्श बरी पर मालिक कायनात अपने बंदे से राज़ी हो जाता है। इनसे अगर ऊंच नीच हो गई हो तो लिल्ला फिल्ला इनको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अचानक मौत हुई है, पता नहीं था। तो बसा औकात इस आलम में बंदा मल्लेदारी के अंदर मुआमलात करते हुए किसी के साथ लेन देन भी करता है। अगर इनके साथ किसी का कोई लेन देन हो तो इनके वरसा मौजूद हैं, बाद में वो वरसा के साथ लेन देन का मुआमलात कर सकते हैं। और हर मौका पर पेश रहते थे, रिफाई काम हो, समाजी काम हो। देखें करीब दरबार नसवाड़ा शरीफ दरबार है, वहाँ उसका मौका आता है तो मेरी नज़रों के सामने वही मौका होता है कि एक लम्हा होता है कि आप दौड़ धूप किया करते थे मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए, मुआमलात करते हुए दुआ के एहतमाम में हर मौका पर यही। तो ये बुज़ुर्गों की निस्बत भी थी, औलिया की मोहब्बत भी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी मोहब्बत के सदक़े इनकी कब्र की नूर और रोशनी नसीब फरमाए। आमीन। दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर मुरहिम की नमाज नादा दिन दो दुआ हुई है, मैं सारे पैगम्बरों का रिक्वेस्ट करना मुरहिम के लिए लाजमी दुआ करे, उनके सगैर के बैर गुनाह को माफ़ फरमान और घर ले आए सदमा बताए करने तौफीक अता फरमान। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलसा, टेक केयर।